वाराणसी के हाइडल स्थित राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय अध्यक्ष इंजीनियर जीवी पटेल एवं केंद्रीय महासचिव इंजीनियर जयप्रकाश ने संयुक्त रूप से बताया कि संगठन प्रतिनिधियों की दिनांक 25/10/2021 को ऊर्जा प्रबंधन की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता आलोक सिन्हा कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव खुर्जा उत्तर प्रदेश शासन ने की। वेतन विसंगति, एसीपी सहायक अभियंताओं के वरिष्ठ निदान सहित अन्य ज्वलंत नियोजित मांगों का विस्तार पूर्वक चर्चा हुई एवं संगठन के पक्ष को अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने ध्यान पूर्वक सुना और उनके समुचित समयबद्ध निस्तारण हेतु कॉर्पोरेशन प्रबंध को निर्देश दिए। उन्होंने संगठन से ऊर्जा प्रबंधन का सहयोग किया जाने और मिलकर साथ कार्य करने की अपील की तथा आश्वस्त किया कि जूनियर इंजीनियर संवर्ग समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से होगा और किसी का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। इस पर राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव ऊर्जा महोदय द्वारा दिए गए स्पष्ट आश्वासन पर विश्वास व्यक्त करते हुए संगठन ने वर्तमान में जारी आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। इस अवसर पर देवराज, पंकज कुमार, पी गुरु प्रसाद, 1 के पूर्वा इंजीनियर, सतनाम सिंह संरक्षण इंजीनियर, जीवी पटेल इंजीनियर, जयप्रकाश आदि उपस्थित रहे। मैं रत्नेश सेठ, क्षेत्रीय सचिव जूनियर संगठन। किस तरह का कॉन्फ्रेंस था, क्या उद्देश्य है? ये संगठन का जो आंदोलन पिछले 7 सितंबर से चल रहा था, हमारी 25 सूत्री मांग पत्र मैनेजमेंट के सामने थी। उसमें हमारी व्यवस्था सुधार से संबंधित कुछ मांगे थी और कुछ उसमें मांगे हमारी वेतन विसंगतियों से संबंधित थी। वेतन विसंगतियों से संबंधित वो मांगे थी जिनमें पूर्व में ही प्रबंधन द्वारा सहमतियां बनाई जा चुकी हैं, लेकिन उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा था। लोगों को इससे नुकसान हो रहा था और बार बार आश्वासन के बावजूद भी उनको अमल में नहीं लाया जा रहा था। और व्यवस्था सुधार के लिए जो धरातल स्तर पे जो संसाधन होने चाहिए, आज आप सब समझ रहे होंगे। आपके माध्यम से मैं बताना भी चाहूँगा कि कॉरपोरेशन के लगभग 80% कार्य ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं, चाहे वो नए कनेक्शन देने का मामला हो, ट्रांसफार्मर बदलने का मामला हो, परिवर्तकों का मेंटेनेंस हो, उपभोक्ताओं की शिकायत हो, सारी ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं। लेकिन उसके लिए संसाधन फील्ड में मुहैया नहीं है। बिलिंग एजेंसियों की लापरवाहियाँ हो रही हैं और भी चाहे हमारे बिजली चोरी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे कंडक्टर वगैरह बदलने का तमाम जगह पे ऐसी इश्यूज़ हैं, वो पूरी नहीं हो रही हैं। और उसके बाद भी व्यवस्थाओं का उपलब्ध न करा करके दिन रात बीसी पर बीसी की जा रही है। व्यवस्थाओं का कोई यहाँ पे उपलब्धता नहीं की जा रही मैनेजमेंट के द्वारा। और स्थानीय स्तर पर अगर जो स्थानीय प्रबंधन है उनसे अपनी समस्याओं को कहने के लिए यहाँ संगठन अगर प्रयास कर रहा है तो उनकी बातों को भी नहीं सुना जा रहा है। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं, हमारी मांगों में जैसे रहता है कि बेहतर विद्युत आपूर्ति हम कैसे दे सके उपभोक्ता को, इसके लिए संसाधन उपलब्ध कराया जाए, राजस्व वसूली बेहतर कैसे कर सकें, विद्युत चोरी हम कैसे रोक सकें, हम कैसे इस विभाग को आगे ले जाने का कार्य कर सकें, इन से संबंधित हमारी मांगे रहती हैं। वो हमारे पास मांग पत्र हैं, आप चाहेंगे तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो वो 7-7, 8-8 महीने से यहाँ पे वो व्यवस्थाओं की उपलब्धता के लिए मांग पत्र दिया गया है, लेकिन मैनेजमेंट के द्वारा उस पर वार्ता तक तय करने का समय नहीं दिया जा रहा है। ये जो स्पष्ट है कि जो प्रबंधन में बैठे लोग हैं वो व्यवस्था को सुधारने के प्रति गंभीर नहीं है। दूसरा, हमारी मांग जो है कि वेतन विसंगतियों से संबंधित है, जो पूर्व में ही हमारे कैडर में ही हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उनको वो चीज़ें मिल चुकी हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण स्वरूप बता दूं कि अवर अभियंता का जो वेतनमान है 3 समयबद्ध वेतनमान मिलता है उसके पूरे सेवा काल में। प्रोन्नति न होने की दशा में पहला जो 9 साल पे सहायक अभियंता का, दूसरा 14 साल पे अधिशासी अभियंता, तीसरा 19 साल पे अधीक्षण अभियंता का।